काम चाहिए होता है पब्लिक को, और रुचि वीरा से उम्मीद ये है कि अच्छा काम करेंगी और मुरादाबाद को काम करके दिखाएंगी। आगे के लिए वो उनकी सीट पक्की रहेगी। डॉक्टर साहब का काम हुआ ही नहीं कुछ। डॉक्टर साहब का कुछ काम होता तो कोई परेशानी नहीं होती, डॉक्टर साहब को करते लोग। एसटी हसन साहब के जो समर्थक थे या जो विरोध कर रहे थे, उनके मुंह पे एक तमाचा है। हिंदू मुस्लिम सबने मिलकर यही सोच के वोटिंग की है कि मुरादाबाद का डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। मुरादाबाद के अंदर जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, पहली बार लोकसभा प्रत्याशी महिला जीत के गई है। 1 लाख कुछ हजार वोटों से जीती है रुचि वीरा जी। और ये जीत पार्टी की जीत है, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की जीत है। भाईचारे की सरकार बनेगी, रोजगार की सरकार बनेगी, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। वोट देकर हिंदू मुसलमानों ने ये साबित कर दिया कि कोई भेदभाव नहीं होता है। जनता को चाहिए था एक अच्छा परिवर्तन करने वाला कैंडिडेट, जो जनता को रुचि वीरा के ऐसे समझ लिए चेहरे में दिखाई दिया। यहाँ पर सब समाजवादी माहौल है और फिर हम एक जमाने से वोट दे रहे हैं, तो हमारी सोच समाजवादी है सबकी। एसटी हसन के समर्थकों के बावजूद भी जो विरोध किया गया था एसटी हसन के समर्थक द्वारा, उसके बावजूद भी रुचि वीरा ने 1,05,000 वोटों से जीत दर्ज की है। उसी को लेकर हम पहुंचे हैं बरबलान क्षेत्र में। उनसे जानेंगे कि जो विरोध करा था समर्थकों ने, वो विरोध कहाँ गया। 1,05,000 वोटों से जीत कैसे दर्ज कर ली होती रुचि वीरा ने। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकर्रम खान है। मुकर्रम भाई, लगातार डॉक्टर एसटी हसन के समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे, उनके पुतले जला रहे थे, यहाँ तक कि ये कह दिया था कि भारी प्रत्याशी हैं। उसके बावजूद भी 1,05,000 वोटों से जीत दर्ज कर ली। वो समर्थकों में विरोध था, जनता ने उस विरोध को नकार दिया। जी बिल्कुल, मुरादाबाद की जनता ने उस विरोध को नकार दिया और मुरादाबाद की पब्लिक ने, हिंदू हो मुसलमान भाई हो, सबने एक बहुत अच्छी एकता का नुमाइश प्रदर्शन किया और रुचि वीरा को भारी मतों से जिताया। एसटी हसन साहब के जो समर्थक थे या जो विरोध कर रहे थे, उनके मुंह पे एक तमाचा है और मुरादाबाद की जनता ने दिखाया है कि महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट दिया गया है। और इसमें मुरादाबाद की जनता के लिए मैं समझता हूँ बड़ी बड़ी बधाई देने के लायक है पूरी यूपी। ये इसने इतना अच्छा पोलिंग किया है, बहुत अच्छा ज़बरदस्त पोलिंग किया गया। इसमें जो है रुचि वीरा मैडम को लिए एक अच्छा चांस है कि मुरादाबाद में अच्छा काम करें और अपनी सीट हमेशा के लिए पक्की करें। एक सवाल आपसे और है, विरोध तो डॉक्टर एसटी हसन का भी हुआ था जब टिकट उनको मिला था। उनके टिकट कटने के बाद लोगों ने मिठाइयाँ ही बांटी थी। तो आखिर जब ये दोनों तरफ से विरोध हुआ, मतलब डॉक्टर एसटी हसन के टिकट मिलने पर मुरादाबाद की जनता ने विरोध किया, और जो बाहरी प्रत्याशी जिनको कहा गया था रुचि वीरा, उनके टिकट मिलने पर उनके समर्थकों ने विरोध किया। तो क्या लगता है आपको इसका? देखिए ऐसा है, इसमें जो पब्लिक होती है उसको काम चाहिए होता। एसटी हसन साहब की जो नीतियाँ थी वो अच्छी नहीं रही मुरादाबाद के लिए, और इसीलिए जो है मुरादाबाद की जनता ने उनका विरोध किया था। उनकी नीति अच्छी नहीं रही मुरादाबाद के लिए। अगर मुरादाबाद के लिए नीति अच्छी होती तो पब्लिक उनको वोट देती। उसमें पब्लिक को काम चाहिए होता, अच्छा काम चाहिए होता पब्लिक को, और रुचि वीरा से उम्मीद ये है कि अच्छा काम करेंगी और मुरादाबाद को काम करके दिखाएंगी। आगे के लिए वो उनकी सीट पक्की रहेगी। आपसे एक सवाल आपसे ये भी है, आप पुराने आदमी हैं और काफ़ी सारे आपने चुनाव देखे होंगे। तो एसटी हसन ने भी मतलब अपना 5 साल यहाँ मुरादाबाद की मतलब पार्लियामेंट में, मतलब वो दिल्ली के पार्लियामेंट में रहे और मुरादाबाद की जनता के लिए काम किया। लेकिन काम उन्होंने किया, उनके द्वारा कहा गया है कि मैंने बहुत काम किया है, लेकिन उनका विरोध किस लिए हुआ था उन 5 सालों में? देखिए उनका जो काम उन्होंने जो किया था वो कहीं दिखाई तो दिया नहीं, और मुरादाबाद की पब्लिक ने देखा। जैसा हाउस टैक्स का मसला था, बिजली की चेकिंग वगैरह थी, बिजली में थी, बहुत सारे काम थे जिसमें उनको कोई सहायता नहीं कर पाया पब्लिक की मुरादाबाद की। ये मेन मुद्दा रहा उनका, उनके विरोध का, और कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक सवाल आपसे ये भी है कि जो रुचि वीरा जीती हैं 1,05,000, उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम करा है और मुरादाबाद की पहली महिला सांसद बनी है। तो जो जनता ने उनको पसंद किया, इतना बढ़ चढ़ कर वोट किया, तो क्या उम्मीदें हैं जनता की उनसे? जनता को उनसे बहुत उम्मीदें हैं। मुरादाबाद से मुंबई के लिए कोई ट्रेन नहीं है, ट्रेन चलनी चाहिए मुरादाबाद से मुंबई के लिए। मुरादाबाद के जो आर्टिसंस हैं, जो कारीगर हैं, परेशान है लाइट से। लाइट का मामला ठीक होना चाहिए। गैस की समस्या है, जो भट्टी वगैरह इससे चलती हैं, कोयले वगैरह, तो उसके लिए गैस का काम तो डॉक्टर एसटी हसन पहले ही कर चुके हैं। लेकिन ऐसा वो ज़मीनी तौर पे दिखाई नहीं दिया गया ना काम को। पब्लिक को ज़मीनी तौर पर काम चाहिए होता, खाली बातों से काम नहीं होता। मेन मुद्दा यही है, और मुरादाबाद की जनता के यही मुद्दे हैं। बिजली है, पानी है, यहाँ के लिए रोज़गार है मुरादाबाद के लिए, ये सारी चीज़ें हैं। रुचि वीरा मैडम इस पे काम करती हैं, काम करेगी, सीट उनकी पक्की हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। और मुरादाबाद की जनता ने यही सोच के काम वोटिंग की है। हिंदू मुस्लिम सबने मिलकर यही सोच के वोटिंग की है कि मुरादाबाद का डेवलपमेंट होगा, विकास होगा।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कुछ लोगों से और बात भी करूंगा। भाई क्या नाम है आपका? लियाकत अली। लियाकत भाई, डॉक्टर एस टी हसन के समर्थकों के बावजूद भी रुचि वीरा ने 1,05,000 वोटों से जीत दर्ज की है। क्या लगता है कि उनका जो विरोध था समर्थकों का, उसको जनता ने नकारा है मुरादाबाद की? जी बिल्कुल नहीं का नकारा साहब, नकारा जब तो जीती है। रुचि वीरा के समर्थन में रही जब तो जीती रुचि वीरा। डॉक्टर साहब का काम हुआ ही नहीं कुछ। डॉक्टर साहब का कुछ काम होता तो कोई परेशानी नहीं होती, डॉक्टर साहब को करते लोग। तो उनके समर्थक विरोध किस बात को लेकर कर रहे थे जो रुचि वीरा को टिकट मिला था? कोई भी आदमी वोट देता है बेचारा, इस मारे हुआ मेरा काम हो जाए, किसी काम को नहीं जाए वो काम हो जाए, वो बेचारे मिले कब? मिले ही नहीं किसी को। वो तो कह रहा है कि मैं हर वक्त उनके मौजूद रहा हूँ पब्लिक के लिए, और काफी सारे उन्होंने मुद्दे पार्लियामेंट में उठाए हैं मुस्लिम लोगों के लिए और आवाम के लिए मुरादाबाद की। अरे भाई आवाम के लिए मुद्दे उठा लिए, ठीक है, तो बढ़िया बात है। वो तो पार्लियामेंट में उठा लिया, आदमी को काम यहाँ चाहिए। पार्लियामेंट का काम तो बड़े बड़े लोगों का काम है, मजदूर का काम भाई मजदूर का काम तो कोई है ही नहीं पार्लियामेंट में। मतलब आपकी बात से ये साबित होता है कि जो समर्थकों का विरोध था वो समर्थकों तक सीमित था, पब्लिक ने कोई विरोध नहीं किया। हाँ सही सही। भाई विरोध जो हुआ था वो डॉक्टर एस के समर्थकों द्वारा, तो जनता ने नहीं किया, उनके समर्थकों ने किया था, ये लगता है ना आपको? देखिए, जनता को अगर सब कुछ मिलेगा तो उसको क्या परेशानी है भाई? साइकिल से ही सुष्मिता ईरानी है, साइकिल से ही जो है एस टी हसन साहब हैं। अगर वो काम ठीक करते, रुचि भी रहे हैं, रुचि वीरा हैं, अगर वो काम ठीक करते हैं एस टी हसन साहब, तो उनको टिकट देने में क्या परेशानी थी? अब लोगों पब्लिक जो इतनी गर्म हुई वो इसलिए तो हुई कि कभी तो कुछ नहीं सुना उनका ना कि भाई एस टी हसन ने ये किया, एस टी हसन ने वो किया। हमेशा ये सुना कि एस टी हसन ने ये बोला, एस टी हसन ने वो बोला। बोलने में और करने में फ़र्क होता है। तो मतलब जो प्रदर्शन था उनके लोगों का डॉक्टर एस टी हसन के, उसको मतलब नकारा है लोगों ने, यहाँ की जनता ने? मेरे ख्याल से जो भी किया है उन्होंने ठीक किया। तो उनकी जीत जो हुई है रुचि वीरा की, तो क्या उम्मीद है रुचि वीरा से लोगों को? भाई एक तो वो लेडीज़, ठीक, और फिर वो मैदान में उतर कर आती हैं। एक तरह से एक पंखे के नीचे ऑफिस में नहीं बैठी रहती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ अंसारी। आसिफ भाई, जब रुचि वीरा का टिकट हुआ था तो लगातार एस टी हसन के समर्थकों द्वारा विरोध किया जा रहा था, यहाँ तक कि उनके पुतले जलाए गए थे, उनको बाहरी प्रत्याशी कहा गया था। हालांकि डॉक्टर एस टी हसन के सामने से ऐसी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। उन्होंने कहा था कि मैं नाराज तो हूँ लेकिन यहाँ पर उनका प्रचार नहीं करूँगा, मैं और जगह करूँगा अगर पार्टी का आदेश होगा। तो उसके बावजूद भी रुचि वीरा ने यहाँ पर 1,05,000 वोटों से जीत दर्ज की है। तो क्या लगता है ये विरोध खाली उनके समर्थकों में था, पब्लिक ने उनको पसंद किया? उन्हें भी पब्लिक ने ही सांसद बनाया था और रुचि वीरा को भी समाजवादी पार्टी के सिंबल पे सांसद बनाया है। इस वक्त ये हिंदुस्तान के अंदर जो है एक बहुत बड़ा मैसेज दिया गया है। मुरादाबाद के अंदर जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है पहली बार लोकसभा प्रत्याशी महिला जीत के गई है, और ये पार्टी का फैसला था। डॉक्टर एस टी हसन साहब का टिकट काट के रुचि वीरा को दे दिया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को क्या पता किस पे क्या जिम्मेदारी थी। डॉक्टर एस टी हसन साहब ने भी पार्टी का भरपूर चुनाव लड़ाया दूसरी सीटों पर जाके। ये आपकी बात सही है कि एक इतिहास है कि मुरादाबाद की प्रथम महिला सांसद बनी है। मैं आपसे एक सवाल और करूंगा, जैसे एग्जिट पोलों में लगातार एनडीए की सरकार और भाजपा की सरकार 400 पार का नारा दिया जा रहा था, लेकिन वो सारा धाराशायी हो गया। तो इससे क्या लगता है कि कहीं ना कहीं पब्लिक ने भाजपा को नकारा है, एनडीए को नकारा है? नकारी दिया 239 पे है। उनका गठबंधन पीछे हो जाएगा तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और ऐसी सरकार बनेगी, भाईचारे की सरकार बनेगी, रोजगार की सरकार बनेगी, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। ये आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार बनेगी? सरकार के जो इंडिया गठबंधन है उसके बाद तो कुल 234 सीटें हैं। 234 में और दल जुड़ जाएंगे तो 289 भी हो सकती हैं। चंद्रबाबू नायडू ने तो साफ इनकार कर दिया कि मैं एनडीए के साथ ही रहूंगा, इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाऊंगा। 8 तारीख का ऐलान करा है देश के प्रधानमंत्री ने, हम शपथ लेंगे। 8 तारीख आने दो, अभी 3 दिन बाकी है, देखना है क्या होता है क्या नहीं। तो जब मोदी जी अपने मुंह से जो निकाल देते हैं ये तो आपको पता होगा, वो करते जरूर है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं इस बार। मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया था, 400 से बाहर होगा, ये तो आपको मालूम होगा, ये नहीं मालूम है आपको? वो बात आपकी ठीक है, लेकिन मेरा मेन मकसद आज से बात करने का था वो डॉक्टर एस टी हसन को ही लेकर था। अब डॉक्टर एस टी हसन का क्या कद रहेगा पार्टी में, क्योंकि उन्होंने लगातार मुरादाबाद के अंदर उनके समर्थकों ने विरोध किया, ये तो हाईकमान पे बात पहुंची भी होगी ना, तो उनका क्या कद रहेगा इस बार? कोई ऐसा विरोध नहीं किया, मगर पार्टी के सारे वर्करों ने पार्टी का चुनाव लड़ाया। अखिलेश यादव को जिंदाबाद किया है, गली गली कूचा कूचा जाके, और रुचि वीरा को जिताने का काम किया है। 1,05,000 वोटों से जीती हैं, बहुत बड़ी जीत होती है। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीतों में नाम चल लिया है रुचि वीरा जी।
जनता को क्या उम्मीद रहेंगी आने वाले इन 5 सालों में? 5 सालों में ऐसा काम होगा, ऐतिहासिक काम होगा। आपके बीच रहेंगी, रोड पे भी दिखाई देंगी, आपके दफ्तरों में भी दिखाई देंगी, हर प्रोग्राम अटेंड करेंगी। चलिए बाबू शुक्रिया। मेरे साथ कुछ लोग और हैं, उनसे ये बात करूंगा। भाई क्या नाम है आपका? सरताज भाई, आप मतदाता हैं, इस बार आपने मत का ही प्रयोग किया होगा। पहले आपने आप डॉक्टर एस टी हसन को जिताया था, इस बार रुचि वीरा जीती हैं। तो एस टी हसन ने लगातार रुचि वीरा का, उनके समर्थकों ने लगातार उनका विरोध किया था। उसके बावजूद भी रुचि वीरा ने यहाँ पे 1,05,000 वोटों से जीत दर्ज की है। तो क्या लगता है कि उसका विरोध सिर्फ समर्थकों में था, जनता ने उनको जिताकर भेजा है? नहीं नहीं, कोई विरोध किसी तरह का नहीं था और ना कोई विरोध देखा गया। आपने देख भी लिया, अच्छे 1,00,000 कुछ हजार वोटों से जीती है रुचि वीरा जी। और ये जीत पार्टी की जीत है, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की जीत है, जिन्होंने यहाँ मेहनत कर कर एक एक कार्यकर्ता ने जिताने का काम किया है। और जनता की जीत है मुरादाबाद की, जिन्होंने वोट देकर हिंदू मुसलमानों ने ये साबित कर दिया कि कोई भेदभाव नहीं होता है। इस बार जो है रुचि वीरा को जिताकर ये अखिलेश यादव की मजबूती दिखाई है। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला था उसको कार्यकर्ताओं को मानना था, इसका विरोध करने वाला कोई नहीं था। जो विरोध करता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विरोध करता, लेकिन इसमें किसी ने कोई विरोध नहीं किया है। जो एस टी हसन द्वारा विरोध हुआ, मतलब उन्होंने विरोध करा लेकिन सामने नहीं आए विरोध करने, उनके समर्थक सामने आए, पुतले जलाए, हर चीज़ का उनका विरोध किया गया रुचि वीरा का। लेकिन मेरा आपसे सवाल यही है कि विरोध करने के बावजूद भी ये जनता जो थी वो रुचि वीरा के साथ ही रही, या डॉक्टर एस टी हसन जो मतलब MP बने थे, उनको जनता ने जिताकर भेजा था, उनकी जनता ने क्यों नहीं मानी? देखिए, जनता जो है हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के संग रहती है, किसी कैंडिडेट के संग नहीं रहती है। अखिलेश यादव जी जिसको टिकट दे देंगे, जो फैसला कर लेंगे, उस पर ही कार्यकर्ता काम करेगा और जनता भी उसी पे काम करती है। विरोध किसी तरह का कोई नहीं था, किसी ने किया हो अपनी मर्जी से किया हो, लेकिन पार्टी के स्तर पर कोई विरोध नहीं था। नहीं, उनके एस टी हसन के समर्थक की बात कर रहा हूँ। ये जो समर्थकों ने विरोध करा था, पुतले जलाए थे और जो मतदाताओं को मतलब यहाँ तक ये कह दिया था कि अगर भाजपा, मतलब उनके समर्थकों ने ये तक कह दिया था कि भाजपा जीतनी चाहिए यहाँ से, भाजपा जीतेगी, क्योंकि कुंवर सर्वेश सिंह जो हैं वो उनका देहांत हो गया था। उन्होंने इस बात की दुआ करी थी कि भाजपा जीते, जो उपचुनाव होगा डॉक्टर एस टी हसन को टिकट मिलता, मतलब चुनाव दोबारा, मतलब एस टी हसन को मैदान में आते, उनको चुनाव जिताते। तो क्या मतलब ऐसी उम्मीद जो लगाए हुए थे समर्थक, उस पर क्या पार्टी का रिएक्शन रहेगा? समाजवादी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, वैसे तो आम वोटर हैं, आपका पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो इनको टिकट उपचुनाव होता है, टिकट मिलता, तो क्या फिर जीतते ही है? किस उम्मीद से? क्योंकि विरोध तो लगातार इनका हुआ, डॉक्टर एस टी हसन ने टिकट मतलब मिला और लगातार लोगों ने विरोध किया इनका, तो किस उम्मीद से मतलब इनके समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे रुचि वीरा के खिलाफ? नहीं, इस बार कोई विरोध तो मुझे देखने को नहीं मिला। और जीतने की बात यह है, हमने आपको बताया जो भी यहाँ पर सब समाजवादी माहौल है, और फिर हम एक जमाने से वोट दे रहे हैं, तो हमारी सोच समाजवादी है सबकी, तो इसलिए समाजवादी का ही कैंडिडेट जीतना था। एस टी हसन साहब लड़ते तो वो भी जीतते, और ये लड़ी हैं ये भी जीती। ये आपने देखा कि मुसलमानों ने ये साबित कर दिया कि हिंदू मुसलमान फर्क पैदा नहीं किया है। इस बार एक तरफा होकर हिंदू मुसलमानों ने इतना वोट दिया है कि 1,00,000 कुछ वोटों से जिताकर रुचि वीरा जी को यहाँ से मुरादाबाद से भेजा है दिल्ली। और इसमें ये भेजा है कि ये हमारी बात कहेंगी, गरीब मजलूम की बात कहेंगी, मजदूर की बात कहेंगी, और मजदूर के लिए कुछ न कुछ करेंगी, इस शहर के लिए बहुत कुछ। चलिए बाबा जी, मैं कुछ लोगों से और बात करूंगा। भाई, डॉक्टर एस टी हसन का जब टिकट कटा, रुचि वीरा को टिकट मिला, तो लगातार डॉक्टर एस टी हसन के समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे। उनके समर्थक जो थे उन्होंने पुतले भी जलाए, लेकिन उसके बावजूद भी पब्लिक ने रुचि वीरा को 1,05,000 वोटों से जिताकर पार्लियामेंट भेजा है। तो क्या लगता है ये जो डॉक्टर एस टी हसन का समर्थन विरोध कर रहे थे समर्थक, तो ये उनको नकार दिया है यहाँ की जनता ने? नहीं, उनको जो पसंद किया है यहाँ की जनता ने, दिल से उनका इस्तकबाल करने के बाद में यहाँ से उन्हें जिताया है। और किसी नेता का इसमें पसंद करना या नापसंद करना, इसमें किसी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये जनता को चाहिए था एक अच्छा परिवर्तन करने वाला कैंडिडेट, जो जनता को रुचि वीरा के ऐसे समझ लिए चेहरे में दिखाई दिया, जो उन्होंने उनको पसंद करने के बाद उनको वोटिंग की, दिल से लड़ाया और लड़ाने के बाद में उनको जिताया। और आगे आने वाले टाइम में भी पब्लिक उनसे ये उम्मीद करना चाहती है कि अगले 5 साल भी, इस 5 साल के अगले 5 साल भी वो यहाँ से इलेक्शन लड़ें और जीतें, और यहाँ की पब्लिक का अच्छी तरीके से
जो विकास के लिए जो वो मदद कर सकती हैं वो करें, और अपना एक अच्छा जो किरदार है वो उनको यहाँ पे दिखाना चाहिए पब्लिक को, जो पब्लिक उनसे यहाँ पर उम्मीद करती है। और यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि मतलब उनको कोई नाकारने वाला, क्योंकि जो लोग ऐसा करते हैं कि उनको पार्टी के अंदर कोई अहमियत नहीं दी जाती, या वो कुछ गलत काम करते हैं, इसकी वजह से वो ये चाहते हैं कि भाई हमें आगे रखा जाए। तो वही नेता का जो किरदार होता है वो ये होता है कि वो ये देखता है कि कौन मेरे लिए अच्छा है, मेरे साथ चलने वाला कौन बुरा है। तो उन्होंने उनको नकारा, इसलिए से उन्होंने उनके पुतले वगैरह जलाए, जो भी किया। लेकिन जनता जो है वो ये चाहती है कि आने वाले वक्त में और अब जो है रुचि वीरा जी को अपना एक अच्छा किरदार दिखाना चाहिए। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन जो जिन्होंने यहाँ तक ये सोच लिया था कि जो वोटिंग जिस दिन हुई, वोटिंग के दूसरे दिन भाजपा के जो कैंडिडेट थे कुंवर सर्वेश सिंह, उनका देहांत हो गया था। उनके समर्थकों ने ये तक कह डाला था कि भाजपा के कैंडिडेट ही जीतना चाहिए, क्योंकि कैंडिडेट अगर जीत गए भाजपा के तो उपचुनाव होगा जब डॉक्टर एस को टिकट मिलेगा। नहीं, देखिए ये उनकी ये कमी है कि आप एक पार्टी के समर्थक होने के बावजूद और आप किसी अपने ही कैंडिडेट को आप नकारते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी बदकिस्मती है, ऐसे समझ लीजिए। ये उनकी बदकिस्मती है। उनको ये चाहिए कि जो पार्टी आपको अपना कैंडिडेट दे रही है, आपको उसे दिल से मानना चाहिए, उसे अपनाना चाहिए और उसका इलेक्शन को लड़ाना चाहिए। अब अगर आप अपनी नाराज़गी या अपना कोई भी गुस्सा आप इस तरीके से ये चाहें कि दोबारा इलेक्शन होना चाहिए और हम इन्हें हरवा दें, तो देखिए होता तो वही है जो ऊपर वाला चाहता है। जब यहाँ की जनता ने ही दिल में ये ठान लिया था कि हमें रुचि वीरा जी को एक अच्छे रोल के साथ यहाँ पर लेकर के आना है, इस्तकबाल करके, वो जनता ने किया। लोगों का कहना है कि समर्थकों का विरोध हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं पड़ता। हाल मुरादाबाद की जनता ने उनको जिताकर भेजा है और उनको काफ़ी सारी उम्मीदें। मैं अपने सहयोगी तालीम वारसी के साथ फराज खान, द न्यूज़ 15।